हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी की पोस्टें निकाली गई हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की। और जो वैकेंसीज हैं इसमें है 312। अप्लाई करने की लास्ट डेट इसमें रहेगी 25 अगस्त 2024 और वेबसाइट है ssc.gov.in। तो चलिए वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि जो ये जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट है इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, एज क्राइटेरिया वगैरह सब क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसीज निकलती हैं सभी वेरीफाइड गवर्नमेंट जॉब्स की जो नोटिफिकेशंस हैं वो इस चैनल पर रेगुलरली डाली जाती हैं। तो आ जाइए वापस। तो आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं एसएससी का जो नोटिफिकेशन दिया गया है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की ये पोस्ट रहेगी। अब इसमें बताया गया है कि जो कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन है वो ये होगा। तो इसके लिए जो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं 2 अगस्त 2024 से लेकर 25 अगस्त 2024 तक। मतलब जो ड्यूरेशन रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 2 अगस्त से लेकर 25 अगस्त 2024 है। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन भी वही सेम है, 25 अगस्त। ठीक है। और फी पेमेंट भी आप मोस्टली 25 अगस्त तक कर दें। वैसे यहाँ पे टाइम लिमिट दी गई है, 26 अगस्त दी गई है। ठीक है जी। देन डेट ऑफ विंडो ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, मतलब करेक्शन विंडो जो है ना वो 4 सितंबर से लेकर 5 सितंबर 2024 के बीच में ओपन होगी। अगर कुछ करेक्शन वगैरह करना होगा तो आप उस ड्यूरेशन में कर सकते हैं। स्केड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पेपर वन, तो जो पेपर वन इसका होगा ना वो अक्टूबर से नवंबर 2024 के बीच में होने का पूरा चांस है। तो चलिए आगे चेक करते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये पोस्ट रहेंगी ना ट्रांसलेटर की, जो पोस्ट है जूनियर या फिर सीनियर, तो अकॉर्डिंगली उसमें पे स्केल बताया गया है। तो पहला जो कोड है ना, फर्स्ट दिया गया है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटरीट ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विसेज। तो इनकी जो पे स्केल रहेगी लेवल 6 है, 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच में ये रहेगा। नेक्स्ट है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर इन आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर। लेवल 6 है पे स्केल अगेन, 35,400 से लेकर 1,12,400 तक। ठीक है। और सी जो ग्रुप है ये जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर और जूनियर ट्रांसलेटर इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन है। पे स्केल सेम है, लेवल 6। और लास्ट में दिया गया है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, लेवल 7 यहाँ पे रहेगा पे स्केल। तो ये 44,900 से लेकर 1,42,400 के बीच में ये जो पे स्केल है। अब एक ओवरव्यू ले लीजिए। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑर्गेनाइजेशन है हिंदी ट्रांसलेटर, मतलब जूनियर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, इसमें पोस्ट रहेगी 312 वैकेंसीज हैं। 2 अगस्त से ये शुरू हो चुका है और 25 अगस्त 2024 तक लास्ट डेट है। वेबसाइट है ssc.gov.in। अब इसमें एज लिमिट आप चेक कर लीजिए, ये है 18 से लेकर 30 साल तक की जो एज लिमिट है। रिलैक्सेशन जो मिलेगी कैटेगरी वाइज, देखिए SC ST में 5 साल की मिल जाएगी, ओबीसी को 3 साल की है, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व्ड को 10 साल की और पीडब्ल्यूडी ओबीसी को 13 साल, पीडब्ल्यूडी SC ST को 15 साल की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। एक्स सर्विसमैन को 3 साल की मिलेगी। डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग द हॉस्पिटैलिटी, मतलब अगर हॉस्पिटैलिटी विद एनी फॉरेन कंट्री तो 3 साल की है। और डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग द हॉस्पिटैलिटी विद एनी फॉरेन कंट्री और डिस्टर्ब्ड एरियाज तो 8 साल की रिलैक्सेशन जो है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट है जी असेंशियल क्वालिफिकेशन जो इसमें चाहिए होगी। देखिए हमने ना 4 कैटेगरीज इसमें पढ़ी, तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है कि जो कोड ए से लेकर कोड सी तक जो थे, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर और जूनियर ट्रांसलेटर, तो इनके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपकी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन लेवल। मतलब जब आपने ग्रेजुएशन की है, जैसे मान लीजिए बीए किया है, तो इंग्लिश आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए और उसके बाद आपने मास्टर्स डिग्री हिंदी में की होनी चाहिए। या फिर मास्टर्स डिग्री
इन इंग्लिश विद हिंदी एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट ड्यूरिंग डिग्री लेवल, मतलब बीए के टाइम पे हिंदी एज कंपल्सरी आपने पढ़ा हो। नेक्स्ट और में कहा गया है या मास्टर्स डिग्री of recognized university in any subject other than Hindi or English with Hindi medium or English medium as compulsory or elective subject or as medium of English uh, examination at degree level, या फिर मास्टर्स डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट में अदर देन इंग्लिश और हिंदी विद इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज कंपल्सरी इलेक्टिव सब्जेक्ट, और आगे कहा गया है कि मास्टर्स डिग्री हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपल्सरी सब्जेक्ट या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। ठीक है, और साथ में कहा गया है कि रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन, मतलब आपके पास देखिए जो चार ऊपर ऑप्शन इनमें से तो कोई एक होनी चाहिए, और साथ में जो होना चाहिए वो क्या है, रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। ठीक है, एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। तो देखिए यहाँ पर एक तो आपके पास ये ऊपर जो मास्टर्स डिग्री का दिया है वो तो होना ही चाहिए, साथ में डिग्री सॉरी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए जिसमें आपको हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन किया हो आपने, ऐसा कोर्स होना चाहिए, और साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम यही एज ट्रांसलेटर आपने हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी में किसी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर आपने जो पोस्ट है ना डी, उसके लिए जो सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर या सीनियर ट्रांसलेटर है उसके लिए अप्लाई करना है तो क्या चाहिए आपके पास। देखिए अगेन इसमें वही है, मास्टर्स डिग्री आपके पास हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में हो, और हिंदी या इंग्लिश जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट अपना डिग्री लेवल पे किया होना चाहिए, और एंड इसमें मतलब ये चार ऑप्शन तो वही सिमिलर पिछले वाली हैं, और लास्ट में जो कहा गया है कि और साथ ही साथ आपके पास रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, मतलब आपके पास एक डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आपको आपके पास मतलब जो सर्टिफिकेट है वो ये रिकॉग्नाइज करे कि आपको ट्रांसलेशन करनी आती है हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। पिछली जो पोस्ट थी उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस कंसिडर था, यहाँ पे 3 साल का है। अब देखिए एग्जामिनेशन स्कीम की बात करते हैं, तो इसमें 2 पेपर आपके होंगे। पहला जो पेपर है ना वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड होगा ये। इसमें जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश आएगा, 100 नंबर का ये आपका होगा, 100 ही क्वेश्चंस आएंगे, 2 घंटे का ये रहेगा एग्जाम आपका। ठीक है जी। फिर है पेपर 2, डिस्क्रिप्टिव होगा ये। ठीक है, इसमें ट्रांसलेशन आएगी, मतलब हिंदी हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, और साथ में ऐसे लिखना होगा, 200 नंबर का ये होगा और 2 घंटे का ये होगा। अब इसमें आपने ध्यान रखना है कि जो पेपर 1 है ना वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, और उसमें जो पेपर 1 है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, अगर आपने गलत क्वेश्चन किया तो 0.25 मार्क आपके जो है वो कट जाएंगे। तो इन सब बातों का आपने ध्यान रखना है, और एग्जाम देने के बाद थोड़े समय बाद आंसर की भी आ जाएगी, वो तो जिस तरह से सारे एग्जाम्स में आती ही है। अच्छा, उसके बाद इसका सिलेबस आप एक चेक कर लीजिए, जो इंडिकेटिव सिलेबस है पहले पेपर का जो है ना कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होगा, क्वेश्चंस विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर, तो मतलब आपको लैंग्वेज और लिटरेचर की जानकारी होनी चाहिए पहले पेपर के लिए। करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स आना चाहिए आपको, फ्रेजेस, इडियम्स, देन एबिलिटी टू राइट द लैंग्वेज करेक्टली, मतलब गलत दिया होगा उसको सही करना होगा इस तरह से, करेक्टली, प्रिसाइजली एंड इफेक्टिवली। द क्वेश्चंस विल बी ऑफ डिग्री लेवल, तो ये ध्यान रखना है। और जो सेकंड पेपर होगा जिसमें आपको ट्रांसलेशन और ऐसे करना है, दिस पेपर विल कंटेन 2 पैसेजेस फॉर ट्रांसलेशन, 2 पैराग्राफ आएंगे आपको जिसमें आपको ट्रांसलेशन करनी होगी हिंदी से इंग्लिश। 1 पैसेज फॉर ट्रांसलेशन फ्रॉम, मतलब एक होगा हिंदी से इंग्लिश करना होगा और दूसरा होगा जिसमें इंग्लिश से हिंदी करना होगा, और ऐसे होगा हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो इस तरह से आपको प्रेपरेशन प्रॉपरली करके जानी पड़ेगी। अब इसमें देख लीजिए कि कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपने जाना है ssc.gov.in पे, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, लॉग इन करेंगे विद योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड, क्लिक करेंगे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम पे। ठीक है, और अंडर लेटेस्ट नोटिफिकेशन टैब में जाके फिर सारी डिटेल अपनी भर देंगे, जो जो डॉक्यूमेंट्स कहे हैं उनको अपलोड करेंगे प्रॉपरली। ठीक है, और एंड में सारी चेक करने के बाद जो है सबमिट करेंगे, और जो फी पेमेंट है उसको आप अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जल्दी से चेक कीजिए, अभी डेट है और अप्लाई कर दीजिए।
Thanks for watching the video and best of luck.